आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान, और बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा बात करके। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि जी आपने अपना शुरू कर दिया और इरफान से झगड़ा वगड़ा गया, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता, ये सब चलता रहता है। आप फिक्र ना करें, इन चीजों की बिल्कुल परवाह ना करें। लोगों को शायद जब हमारा शो होगा होता रहेगा। बिल्कुल हाँ, लोगों को शायद इल्म नहीं है, ये भी प्लेटफॉर्म आप ही का है और वो भी प्लेटफॉर्म आपका है। और ये आजकल जो भी प्लेटफॉर्म मिल जाए वो यूज करना चाहिए। और बिल्कुल आजकल जरूरत है। मैंने बल्कि ये लिखा उसमें अपने शो में कि हमने इसलिए शुरू किया है कि बहुत सारे इतना प्रेशर मीडिया पे, इतना दबाव, इतनी मार कुटाई हो रही है कि लोग डर रहे हैं। तो हम इसको मजीद और लोग आ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको, ताकि लोग डरे नहीं, उनको सपोर्ट हम करें मिलके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, आपने पिछले कुछ दिनों से हुसैन हक्कानी साहब के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, इंकशाफात हो रहे हैं। इमरान खान साहब का एक नहीं कई इंटरव्यूज मौजूद हैं और बल्कि अब तो खैर सबूत भी आ गए। अगर कोई झूठ होता तो हुसैन हक्कानी जो है वो कहते कि भाई मैं तो अमेरिका की किसी अदालत में लेकर जा रहा हूं और साबित करो। जनरल बाजवा की लॉबिंग हुई है व्हाइट हाउस के अंदर, प्रमोट किया गया जनरल बाजवा को। सर हुसैन हक्कानी साहब किस किस्म के करेक्टर हैं? आपकी मुलाकात डेफिनेटली हुई होगी, यू नो हिम वेरी वेल। वो साहब मेमो गेट और सब बातें आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए, हुसैन हक्कानी साहब पे बात करना जो है, मेरा ख्याल है कि दुनिया उनको जानती है। उन्होंने अपने आप को कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा ऐसा बेचा है जिसे वो कहते हैं ना फारसी में, जो कौन कह गया है कि जी कौम फरोख्तन, वो चे अर्जा फरोख्तन, वो चे अर्जा ही फरोख्तन हमेशा रहा है उनका बेचने का। अभी जो रिसेंटली जो वो रिकॉर्ड में आई हैं चीजें कि 10,000 और 20,000 डॉलर पे उन्होंने एक्स CIA चीफ को सारा कुछ दे दिया मिलके। उन्होंने बाजवा साहब के लिए या पता नहीं किसके लिए काम करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, या जो भी कुछ उन्होंने किया। वो हमेशा यही करते रहे और उनका अपना मकसद एक होता है कि मेरी पब्लिसिटी हो, मैं किताब लिख दूं, मेरा इतना शोर मचे कि मैं किताब लिख दूं। लिखी उन्होंने किताबें, वो किताबें जिस मकसद से लिखी गई थी, जिन ऑडियंस के लिए लिखी गई थी, वो ऑडियंस ने उन किताबों को उठा के बड़ा चलाया, उनको थिंक टैंक में बिठा दिया। वो बने हुए हैं थिंक टैंक में। मैं जो उनके बारे में जब से ये एम्बेसडर बने हैं, एक बात मैं मुस्तकिल करता रहा हूं और अभी तक करता रहूंगा। जरदारी साहब ने जो माल चल कमाया वो तो उन्होंने तो कमाया। इनको अपने दौर में 2-3 साल का जो इनका टेन्योर था उसमें इन्होंने खुद एडमिट किया। ये मेमोगेट कमीशन जब बना था उसमें इन्होंने टेस्टिमनी दी, उसमें इन्होंने एडमिट किया कि जी मुझे जरदारी साहब ने 2-3 साल में $8 मिलियन सीक्रेट फंड दिए हैं। $8 मिलियन। अब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 10,000 20,000 डॉलर की बात कर रहे हैं, यानी वो $8 मिलियन से अब रेट इनका 10,000 20,000 पे आ गया। ये तो अलग बात है, लेकिन खैर वो $8 मिलियन वो कहाँ गए आज तक इन्होंने नहीं बताया। कमीशन को भी नहीं बताया कि जी ये सीक्रेट फंड का मतलब है कि जी आपके बाप का माल है कि जी आप यहाँ लेके खा गए। इस दौरान में नए घर वर भी ले लिए इन्होंने और बहुत कुछ कर लिया, बहुत अलग कहानी है। लेकिन खैर, तो वो उसका हिसाब नहीं देते ये, और फिर पाकिस्तान आते भी नहीं है और भाग गए। उनको जब भगाया गया तो जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में थे तो भगा दिया उन्होंने, वो तो बड़े बादशाह है। उसके बाद फिर नहीं आए और अभी अपना धंधा चला रहे हैं। अब किसी से मिलके, यानी अब आप देखें कि जी फौज गई थी मेमो गेट में इनके खिलाफ, जनरल कियानी ने और जनरल पाशा ने, इन दो जनरल साहिबान ने अपने एफिडेविट दिए थे जाके सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ। और अब जो हो रहा है कि जी वो फौज के ही जनरल साहिबान जो है वो हक्कानी साहब से मिलके तो पता नहीं इमरान खान और गवर्नमेंट और इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मतलब है कि कितने करीब हैं ये अमरीकियों के?
सर ये कितना करीब है कि आपके मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि जाओ मेरी जरा लॉबिंग तो करके आओ व्हाइट हाउस में। सर अमरीकियों का कोई करीब नहीं है। अमरीकियों को इस किस्म के कैरेक्टर्स की हमेशा जरूरत रहती है और कोई ना कोई कैरेक्टर्स उनको मिल जाते हैं जो उनका काम करते हैं। वो काम लेते रहते हैं, तो 10-20 हज़ार डॉलर उनके लिए कुछ नहीं होते। वो काम लेते रहते हैं और उसके बाद जब वो काम के नहीं होते तो उठा के वो साइड में कर देते हैं। वो अपना काम चलता रहता है उनका, और जो लोग बैठे रहते हैं। तो ये कोई करीब नहीं, ये सिर्फ उन्होंने उनके काम करने की कोशिश की है। उनको कुछ फायदा हुआ तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो उन्होंने कहा ठीक है जी जाओ। और ये जो अब जो पैसों की बात हुई है, ये तो डिक्लेयर ऑफिशियली किए गए हैं। जो यहाँ के जो फारा जो लॉ है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसे कहते हैं, यानी कोई भी अमरीकी किसी भी मुल्क का, किसी भी कंपनी का, किसी का भी फॉरेन एजेंट ऑफिशियली बन सकता है, मगर वो अपना डिक्लेयर करेगा कि मैं फलानी कंपनी का, एम्बेसी का, मुल्क का एजेंट हूं, मैं उसका काम कर रहा हूं, और वो उनसे मैं इतने पैसे ले रहा हूं। वो डिक्लेयर करता है कितने पैसे ले रहा हूं, और वो रजिस्टर हो जाता है, और फिर वो करता रहता है, कोई नहीं रोकता उसको, करें आप। तो ये जो डिक्लेरेशन जो हुआ है, ये इनका लेटेस्ट जो है, ये फारा के रजिस्ट्रेशन जो वहां पे हुई है, एक साहब ने जो CIA के थे उन्होंने कराई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं हुसैन हक्कानी को 10 और 20 हज़ार डॉलर दिए थे मैंने, और इन्होंने जो भी काम किया उनका। इसका आप डिनाइल करें ना, ये क्यों नहीं करते डिनाइल, और करें कि मैंने कोई CIA से पैसे नहीं लिए, CIA के एक्स से पैसे नहीं लिए, या मैंने कोई काम नहीं किया। तो यार बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती। आप चाहे कीचड़ में गिर जाए, चाहे मिट्टी में गिर जाए, मुंह काला कर ले, वो आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं उसी तरह करके, बस दैट इज ऑल। बिल्कुल सही कहा सर, ये हुसैन हक्कानी साहब के बाद। लेकिन सर एक मामला इसमें बड़ा, इसे जरा क्लियर करें, बिकॉज यू बीन सिटिंग इन अमेरिका फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सर कितना ये कैरेक्टर सूदमंद साबित हो सकता था जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए, और जनरल बाजवा को लॉबिंग की जरूरत क्या पड़ी? मतलब डू यू थिंक कि अगर उनकी गुड बुक्स में आ गए अमेरिका की, तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में, और एक्सटेंशन, और कहा जाए कि जनाब यही वो मसीहा है जनरल बाजवा, हु कैन हेल्प अमेरिकन फॉर देयर अल्टीमेट गोल्स, जो भी उन्होंने हासिल करना है पाकिस्तान से जुड़े हुए जो मामला आते हैं उनके। कि इसमें टाइमलाइन जो है ना, ये किस टाइम में क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस ही ये है कि जी ये कब और किस वक्त क्यों लॉबिंग की गई, किस लिए की गई, और मकसद क्या था। और मेरे ख्याल में ये लॉबिंग की गई जनरल बाजवा के उस टाइम में, जब ये 1-2 महीने पहले कोशिश कर रहे थे अपनी फर्दर एक्सटेंशन की, पूरी कोशिश कर रहे थे कि जी किसी तरीके से ये गवर्नमेंट जो है इनको मजीद एक्सटेंशन दे दे। और उस वक्त ये आपको याद होगा अमेरिका आए भी थे, और कई दोस्तों मुल्कों से भी, सऊदी अरब भी, सब जगह गए थे, मिले भी थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि जी इनको दोबारा दे दी जाए। और उस वक्त ही शायद ये लॉबिंग इन्होंने करवाई होगी या करी होगी कि जी ये अमेरिकनों से कोई इस तरह का एक इम्प्रेशन या कोई मैसेज आ जाए कि जी नहीं, आप बाजवा साहब को रखें, और ये ठीक है। पहले भी ऐसे हो चुका है 1-2 दफा पुराने जर्नलों के साथ। आपको क्या लगता है कि ये मामला खान साहब जब जनरल बाजवा को पहली दफा अमेरिका लेकर गए, उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद ये मामला आगे बढ़े? क्योंकि सर ये भी एक बड़ा एक पहेली है कि कहा जाता था कि जनरल बाजवा अमेरिका कभी नहीं जा सकेंगे, और शायद पहला कोई जनरल होगा जो अमेरिका गया ही नहीं अपने पूरे टेन्योर के अंदर। जी यही हमने देखा कि 6 साल के आखिर में बिल्कुल वो अमेरिका गए, और ये मेरा ख्याल एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। और अमेरिकनों ने भी कहा कि जी इनको मैंने बुलाया नहीं, इनके 6 साल पूरे हो रहे हैं, ये फिर बेचारे रोते ही रहेंगे, चलो इनको बुला लो, एक सो कॉल्ड एक विजिट इनकी हो जाए कि जी इनके रिकॉर्ड में आ जाए कि जी मैं अमेरिका भी गया था। लेकिन उसके आगे कुछ नहीं किया उन्होंने, और ना मेरा ख्याल है किसी से कहा, या अगर कोई मैसेज दिया भी होगा तो किसी ने सुना नहीं वो मैसेज। और यही पीरियड है जिसमें कि इन्होंने जो भी मिला, टूटा भज्जा, जिसको जो इनके लिए कोई बात अच्छी कर सकता था, कह सकता था। एम्बेसी में लोग बैठे हुए थे, एम्बेसडर, छोटे छोटे एक्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट, जो पुराने लोग हैं, एम्बेसी के ही लोग हैं, वो यही रह गए हैं। उनसे भी यही कहलवाया गया कि जी किसी तरीके से बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवा दें, मगर वो सारा कुछ उन्होंने लॉबिंग शॉबिंग करने के बाद जब वो
काम उनका नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने यहाँ एम्बेसी में ऐलान कर दिया था कि जी अब मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसके बाद फिर डाउन द हिल गया और फिर नहीं हुआ। तो ये उस वक्त की बात होगी, और मेरी समझ में आता है, मुझे हो सकता है कि उससे पहले की हो या उसके बाद। अब रिटायरमेंट के बाद तो कोई मुझे समझ नहीं आता कि जी यहाँ उनके लिए लॉबिंग किस लिए कोई करेगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि जी अगर वो उसके बाद कोई नौकरी चाह रहे हैं किसी और मुल्क में और किसी और जगह पे, कोई यूनाइटेड नेशन में नौकरी चाह रहे हैं या कोई और फोर्स है जहां वो जाना चाहते हैं, जैसे जनरल राही चले गए थे, और उसके लिए कुछ लॉबिंग कर रहे हो, कुछ अपनी दरखास्त दी हो उन्होंने, एप्लीकेशन नई नौकरी की, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, मैं टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से कुछ माह पहले मैंने सर एक खबर भी दी और पूरा सेटअप जो था उसका डिस्कस भी किया कि लिस्टें बन गई हैं, लोगों की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उनको टास्क दिए जाएंगे, और फिर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक रिएक्शन भी आया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपने देख लिया होगा पिछले एक हफ्ते में टेक्नोक्रेट का ऐसा शोशा, इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया और फिर उसके ऊपर हुकूमत, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, हर तरफ से जो है ना एक आवाज़ उठना शुरू हुई। आते टेक्नोक्रेट सारे सर जिन्होंने रन करना होता है, मोइन कुरैशी हों, शौकत अजीज साहब हों, जहां बैठे हैं यहीं से आते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत, आपको लगता है कि अभी भी चांसेस हैं, या फिर ये टीजर फेंका गया था जस्ट टू चेक द टेस्ट द वाटर्स के भाई क्या सिचुएशन है? देखिए, टेक्नोक्रेट की जो कॉन्सेप्ट है ये तो खैर पुराना है, और पुराने जमाने में कई दफा हो भी चुका है ये कि बाहर से बुलाया गया और किसी ने आके इलेक्शन करा दिए 3 महीने के लिए, किसी ने फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, किसी ने कोई IMF से डील करा दी कुछ। ये सब होता है इसलिए कि जी उनकी जो गुडविल है, ये जो इस किस्म के लोग हैं जो सारे अमेरिका में और हर दुनिया भर में फिरते रहते हैं, जो ये सो कॉल्ड फाइनेंशियल मर्सनरीज आप इनको कह ले, या काम करने वाले लोग हैं, किसी को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो टास्क है वो ले लेते हैं ये। अब जो यहाँ मसला जो है पाकिस्तान में, ये जो सिचुएशन बन गई है, इसके लिए मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था, और ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होगा क्या। इसका मतलब ये है कि जी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी है, अब आप उसको कहें कि जी ये टोला है, 13 है, 14 है, जो भी, इन सबको मिला के भानुमती का कुंबा है, जो भी इनको बिठाया गया है, ये काम चला रहे हैं, और बड़े बड़े प्रोफेसर अल्लाह में और कौन कौन उसमें शामिल है, इन सबको आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी ये सब फेल हो गए, ये आप कुछ नहीं कर सकते। 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर आ गए चले गए, डार साहब को भी ले आए जहाज में, वो भी फेल हो गए, मुफ्ता साहब भी, सब फेल हो गए। अब कोई और बाहर से आके करे, एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये कि जो इनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया इनके साथ मिलके, और वो अब कह रहे हैं कि जी अब दूसरे बाहर से लोगों को लाओ, इसका मतलब है ये हैंडलर्स एंड इंजीनियर्स और मैनेजर्स भी फेल हो गए। तो जब ये फेल हो गए, और इमरान खान साहब तो बाहर बैठे, उन्होंने तो पहले ही इनकार कर दिया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब कोई नहीं रहा ये इकोनॉमी को और इनको संभालने वाला। ये एडमिट कर रहे हैं, ये कन्फेस कर रहे हैं कि जी हम नहीं संभाल सकते, अब ये कोई बाहर से आए। अब बाहर से कोई आएगा तो उसको पब्लिक सपोर्ट कहाँ से होगी? वो आके आड़ी कुल्हाड़ियाँ चलाएगा, मारेगा लोगों को, टैक्स लगाएगा, बिजली बढ़ेगी, शोर मचेगा, और सारी पॉलिटिकल पार्टी, यानी इमरान खान तो पहले ही उनके खिलाफ है, इनके टेक्नोक्रेट के। 1 महीने के बाद नून लीग भी उनके खिलाफ शोर मचाना शुरू कर देगी, और मौलाना भी, और सारे, और आर्मी वाले जो है ना वो अकेले खड़े होंगे, और वो उनके पीछे, उनके आगे टेक्नोक्रेट की शक्ल खड़ी होगी, और वो कहेंगे जी हमें आपने किधर फंसा दिया, ये सारा पूरा पाकिस्तान हमें जूते मार रहा है, और हम क्या करेंगे, हम नहीं कर कुछ करते, हम भाग रहे हैं, और वो जहाज पकड़ के भाग जाएंगे। तो ये चलने वाला है ही नहीं, सिर्फ उस शक्ल में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप एक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट जिस पे लोगों को यकीन हो, कॉन्फिडेंस हो कि जी ये लोग जो है, हमने इनको इलेक्ट किया है, हमने इनको बिठाया, ये जो काम करेंगे मुल्क के लिए करेंगे, हमारे इंटरेस्ट में करेंगे, अगर सख्त काम है वो भी करेंगे, और इनकी हेल्प भी करेंगे, और इनको अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, बाहर से किसी को बुलाना है, कोई ऐसा काम है जो कोई बाहर से आके कर सकता है, जैसे पहले भी इमरान खान साहब ने बुलाए थे, किए थे, तो वो बुला ले, करवा लें। लेकिन ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, माइनस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड माइनस द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जीरो
इनका चांस है कि ये चल सके और ना ही हो सकता है। ये सिर्फ मैंने बल्कि कहा भी था कि ये एक ट्रायल बैलून छोड़ा गया था। कुछ यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, अमेरिका में रहते थे, वो जब गए वहाँ पाकिस्तान, उन्होंने जाके बात की तो उन्होंने कहा कि देखो जी आप ऐसा कर लें, हो सकता है उनका भी नंबर लग जाए, हो सकता है उनकी भी लॉटरी निकल आए किसी तरीके से। तो वो उन्होंने कोशिश की थी, तो उन्होंने आगे चला दी कि चलो इसको भी देख लेते हैं ट्रायल करके, मगर वो बिल्कुल नहीं चला और ना चल सकता है, चल नहीं सकेगा। सर आप आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस महदूद हैं खान साहब के पास, या खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, या अभी भी बात है? क्योंकि इलेक्शन साफ इनकार कर दिया है, तमाम लोग थे कि जी इलेक्शन तो हम नहीं होगा, ऊपर से फिर पंजाब की गवर्नमेंट में जो कुछ आपके सामने है, तो वक्त पर इलेक्शन हो जाए तो आप समझते हैं कि ये भी गनीमत होगा, या टेक्नोक्रेट सेटअप पाकिस्तान? अगर आपके 3 हवाई अड्डे जो हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे ना, तो जिस हवाई अड्डे पे आप लैंड करेंगे वो सर किराए का होगा। पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, रेंट ए नेशन, रेंट ए कंट्री, रेंट ए गवर्नमेंट, सब कुछ रेंट पे जो है वो। तो आपको लगता क्या है कि अब क्या होगा खान साहब के पास ऑप्शन? देखिए खान साहब के ऑप्शन तो बड़े वक्त पे बड़े इजी और बड़े साफ और बड़े क्लियर हैं, और वो तो इंतजार में बैठे हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा। जितना ये गंद कर रहे हैं, जितना ये फेल हो रहे हैं, जितना ये शोर मचा रहे हैं कि जी टेक्नोक्रेट्स को लाने का तो मतलब, जैसे मैंने पहले कहा कि जी ये एडमिट कर रहे हैं कि जी हम तो गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये हुकूमत और ये नून लीग ये सारा कुंबा जो है ना, ये भी फेल हो गया। अच्छा, अब ऑप्शन क्या रह गया? बाहर वाले आके कुछ कर नहीं सकते, फौजी आपके कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्टली वो मार्शल लॉ और ये कुछ लगा नहीं सकते, ये गवर्नमेंट भी फेल हो गई, इमरान खान साहब बाहर बैठे हैं। तो अब ये ऐसा डेडलॉक है कि आप इसको हल कैसे करेंगे? कोई आसमान से तारे आएंगे या आसमान से फरिश्ते आएंगे? कौन आएगा? आपने इलेक्शन कराने हैं और कराने पड़ेंगे, जल्दी कराने पड़ेंगे। आप जितना इसको लंबा खींचेंगे उतना आपका मुल्क भी बेड़ा गर्क होगा, आपकी यानी साख भी नून लीग की जो अब हालत हो गई है, बाहर जाके बर्गर नहीं खा सकते, वो इलेक्शन क्या कर लड़ेंगे? और फौजियों का भी यही हाल हो रहा है, फौजी भी अब उनके भी हालात खराब है, वो भी बाहर निकलना अब जरा मुश्किल लग रहा है उनको। तो ये इलेक्शन ही उनके पास एक ऑप्शन है, और इलेक्शन कराएंगे तो खान साहब विल बी देयर। उनको आप बगैर इमरान खान के आप इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ही इज वेरी इजी, उनको कोई जल्दी नहीं है। करा ले जी, 2 महीने में करा ले, 3 में करा ले, अक्टूबर में ही करा ले। अक्टूबर तक तो ये अपने आप को मलियामेट कर चुके होंगे। तो बहरहाल अब ये इनकी मर्जी है जो बैठे हुए हैं इस वक्त, कि कितनी जल्दी वो इसको हल करते हैं, या और मजीद मुंह पे कालक मल के फिर जाएंगे। अल्लाह मालिक है। चले सर, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा आखिरी शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और शाहीन सिवाई साहब को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।